तो फाइनली आ ही गई दिवाली के पहले की मोक्षदायिनी एकादशी। और कहा जाता है बहुत बड़ी एकादशी होती है, चातुर्मास की अंतिम एकादशी होने के कारण इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और रमा एकादशी का साल में आने वाली सभी एकादशियों में विशिष्ट स्थान होता है। खासकर रमा एकादशी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और इस एकादशी में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान आता है। कार्तिक माह में वैसे भी दीपदान का अत्यंत महत्व होता है और इस एकादशी पर जो भी मनुष्य कुछ 7 जगहों पर दीपदान करता है, कहा जाता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। रमा एकादशी के दिन से लेकर के दीपावली तक दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसका बहुत बहुत महत्व आता है, तो मैं बताऊंगी आगे आपको किस प्रकार से आपको दीप प्रज्वलित करना है ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है और इस एकादशी व्रत का पालन मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है। और एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका इतना स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली एकादशी है। और पूर्व काल में मुचुकंद नाम से विख्यात एक राजा था जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ चंद्रभागा का विवाह कर दिया। और एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। इस डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं तो किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पति तो अत्यंत ही कमजोर है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। तब चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, हाथियों के बच्चे, घोड़े तथा अन्यान्य पशु भी घास, अन्न, जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकता है। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। और शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास ही करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, जिससे वे बहुत दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णवों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए काल बन गई, अत्यंत ही दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते शोभन का प्राण अंत हो गया। राजा मुचुकंद ने राजोचित काष्ठों से उसका दाह संस्कार करवाया और चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ और वहां शोभन दित्य कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करता था। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर उनके निकट गए और शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचुकंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ तो सबकी कुशल है, पर यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कभी मैंने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तब शोभन कहते हैं, हे द्विजेंद्र, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है रमा नाम की, उसी का व्रत करने की वजह से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है।
हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर के इस व्रत का, उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत जरूर कहिएगा। शोभन की यह बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां लेकर के चलिए। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सोम शर्मा चंद्रभागा की बात सुनकर उसे साथ ले जाकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया और तब ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त किया। इसके बाद वह अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने पति से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तब से लेकर आज तक मैंने जितने एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रभागा रमाव्रत के प्रभाव से दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है और यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली ही होती है। और जो भी मनुष्य एकादशी के इन व्रतों का महात्म्य पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। और ये खास व्रत इस बार 1 नवंबर सोमवार के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि के उपलक्ष्य में है। रमा एकादशी का पर्व और दीपावली से 4 दिन पहले मनाया जाता है। अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। और रमा एकादशी शुरू हो जाएगी आपको 31 अक्टूबर को दोपहर को 2:27 तक और 1 नवंबर को दोपहर को 1:21 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। उदय तिथि होने के कारण एकादशी में हमेशा उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। और इंद्र योग है इस बार। तो इंद्र योग क्या होता है? राजयोग देने वाला होता है। तो इंद्र राजयोग में एकादशी आई है, तो अपने आप में धन धान्य से आपको माला माल करने वाली एकादशी है। जो लोग भी ये व्रत करेंगे, पारण आपको 2 नवंबर को सुबह 6:15 से लेकर 8:33 तक पारण कर लेना है। और इस दिन मूल रूप से भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं ना एकादशी को, लेकिन इस दिन आपको रमा एकादशी है, यानी माता लक्ष्मी की एकादशी है। तो महालक्ष्मी के रमा स्वरूप का भी आपको भगवान विष्णु के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के केशव रूप का पूजन इस दिन माता लक्ष्मी के साथ किया जाता है। और श्री कृष्ण के केशव स्वरूप बहुत ही सुंदर है। इस मनमोहक स्वरूप में श्री कृष्ण यौवन अवस्था में है तथा उनके बाल लंबे हैं, घने हैं और बहुत सुंदर हैं। देवराज इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र के अनुसार देवी का रमा नाम देवी लक्ष्मी के एकादश प्रिय नामों में से एक है। जो लोग भी व्रत करेंगे उन्हें दशमी तिथि से ही सात्विकता बरतनी चाहिए। एक समय या सात्विक भोजन करते हुए भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि को भगवान नारायण का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, शौच आदि से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें।
हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, तोरण लगाइए, रंगोली से मुख्य द्वार को सजाएं, जो इच्छा हो। माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करनी है और इसलिए खूब सुंदर से मुख्य द्वार को सजाइए, सुंदर उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। तीर्थों के जल में इस दिन स्नान करना चाहिए। तीर्थ ना हो तो घर में ही हल्दी या आंवला का रस डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्वच्छ धुले हुए सुंदर वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, नीले काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। हल्के हल्के सुंदर वस्त्र या फिर वाइट गोल्ड इस कलर के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित जरूर करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थल की साफ सफाई कर लीजिए और एक चौकी लगा लीजिए, पीले रंग का आसन बिछा करके उस पर आप चाहें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कीजिए। इस दिन आपको मैं हमेशा बताती हूँ, हर एकादशी पर भगवान विष्णु की जिनके पास भी मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, तो आपको इस दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण के किसी भी रूप की मूर्ति है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे राम जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो या छोटे से लड्डू गोपाल भी हों, तो भी उनका दक्षिणावर्ती शंख से इस दिन आपको हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए या पंचामृत आदि से अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके वस्त्र से उनको पोंछ करके आपको उनको सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण कराने चाहिए। जो लोग के पास मूर्ति नहीं है, फोटो आदि है, तो थोड़ा सा पंचामृत का भोग लगाइए और वस्त्र का भाव करके थोड़ा सा कलावा चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान पीतांबर धारी कहलाते हैं, इसलिए पीले वस्त्र धारण कराएं। जनेऊ जरूर चढ़ाएं, केसरिया चंदन से तिलक करें, पीले रंग के फूल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग का आपको सभी चीज़ें, आपको गुलाबी रंग के फूल आदि चढ़ाने चाहिए। गुलाब का इत्र आपको चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को कुमकुम चढ़ाना चाहिए, लाल फूल चढ़ाएं। सेव की खीर का भोग लगाया जाता है और जो भी भोग आप लगाएंगे इस दिन आपको तुलसी पत्र उस भोग में ज़रूर लगाना चाहिए। 1 दिन पहले से आप तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित होता है, या फिर आप गमले में गिरे हुए जो तुलसी के पत्ते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर तुलसी पत्ता बासी नहीं कहलाता, तो जो भी आपके पास पुराना तुलसी पत्ता है उस पर थोड़ा गंगा जल छीट के आप फिर से काम ले सकते हैं। तुलसी पत्ते पर इस दिन शहद लगा करके समर्पित करना चाहिए आपको विष्णु भगवान को, और समर्पित करते वक्त बोलना चाहिए शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए विष्णु भगवान की जगह ऐसे करके आपको विष्णु भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। और पूजा के बाद खीर जो है सेव का किसी भी सुहागन को आप दे सकते हैं, चाहे आपके घर की माँ बहन बेटी भी हो, आप उन्हें भी ये दे सकते हैं। और जो केशव पर चढ़े हुए तुलसी पत्र आपने चढ़ाया था शहद के साथ, उसका सेवन आपको करना चाहिए। इस दिन शाम को तुलसी पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया और बताया मैंने आपको दीप दान करना है, तो पहला दीप आपको तुलसी के पौधे पर जलाना चाहिए और वहाँ पर दीप जलाते वक्त आपको तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। तुलसी नामाष्टक कौन सा है? वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत तांग च संपूज्य सौश्र मेघ फलम लमेत। इस प्रकार से बोल करके आपको तुलसी का पूजन करना चाहिए। और इसके अलावा भी आपको रमा एकादशी के शाम को आपको 8 दीपक जलाने हैं। कौन कौन से? पहला तुलसी पर, दूसरा अपने घर के जो पूजा स्थल है यानी घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में 2 दीपक आपके जलेंगे घर के मुख्य द्वार पर, 5वां दीपक दक्षिण दिशा में यम के नाम का या पितृ के नाम का आपको जलाना चाहिए, 6ठा दीपक आपके रसोई घर में, 7वां दीपक आपके घर के भंडारण में। अगर भंडार और रसोई सेम है तो 2 दीपक आप रसोई घर में जला लीजिए और 8वां दीपक आपको घर की छत या बालकनी पर जलाना चाहिए। इस प्रकार आपको 8 दीपदान इस दिन ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा भी कोई तीर्थ स्थल में रहते हैं, गंगा किनारे आदि है या कुआं है आपके घर के आसपास, तो 1 दीपक वहाँ पे जलाना चाहिए। कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, लगता है घर को किसी ने बांध दिया है, तो 1 दीपक आपको इस रात्रि को चौराहा या
शमशान पर भी जला सकते हैं। इस प्रकार से आपको दीपदान करना चाहिए। और रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक दीपदान करने का विधान आता है। तो रमा एकादशी के दिन शाम के समय मिट्टी का कच्चा दीपक लेना चाहिए। सुबह ही बना के आपको दीपक रख लेना है और शाम के समय घी से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दो दीपक होना चाहिए और इसे पूरब दिशा की ओर आपको रखना चाहिए। शाम के समय ये दोनों कच्ची माटी का दिया आप जलाइए पूरब दिशा में। इससे जीवन में समस्त बंधन और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और सही दिशा जीवन में मनुष्य को प्राप्त होती है। फिर अगले दिन पारण करके आपको व्रत खोलना चाहिए और इस प्रकार से आप व्रत संपूर्ण होता है। बिना पारण के, पारण का अर्थ क्या होता है, पारण भी आपको मुहूर्त में करना चाहिए। जो मैंने आपको मुहूर्त ऊपर बताया है उसमें करें। और पारण में होता है कि पहले आप जिस प्रकार स्नान आदि करके, जिस प्रकार से विष्णु भगवान का पहले आपने पूजन किया, पूजन आदि करके किसी गरीब या ब्राह्मण को पहले आप भोजन कराइए, इसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त का पाठ करना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आदि भी करना चाहिए। और भक्त को, जो भी व्रतधारी है, उसे पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण शरणम मम, या श्री कृष्ण शरणम मम, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसे करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन प्रदोष पड़ता है। तो इस दिन अपने प्रेम संबंध को सही करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में मधुरता प्राप्त करने के लिए आपको मिट्टी के 5 दिए जलाने हैं। दीपदान जो बता रही हूँ, रमा एकादशी पर 2 दीप का दान किया, अगले दिन प्रदोष में आपको 5 दिए लेने हैं। कच्ची माटी के ले लीजिए और या फिर आप नॉर्मल मिट्टी के बने हुए दिए जो पके हुए रहते हैं वो भी ले सकते हैं। इनको आपको दूध से धोना है और देसी घी से शाम के समय आपको दिया प्रज्वलित करना है। माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके अपने मनोकामना हेतु प्रार्थना करनी है। और दिया ध्यान समझ लीजिए कैसे जलाना है। दिया पहले 2, उसके पीछे 3 रखा जाएगा। इस प्रकार से 5 दीपक आपको जलाने हैं ईशान कोण में। इस प्रकार से आपको अगले दिन प्रदोष में जलाना है। फिर आपको त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन आपको दीपक जलाना चाहिए। विशेष रूप से कोई भी आपके घर में बीमार हो, उसके अच्छे स्वास्थ्य हेतु, जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन आती हो, प्रगति आपकी रुकी हुई हो, ऐसी स्थिति में आपको पीली मिट्टी का दिया जलाना है। उस दिन तिल के तेल में आपको दिया प्रज्वलित करना है और दिए की संख्या 5 होनी चाहिए, जिसमें 1 चौमुखा दिया होना चाहिए और 4 दीपक नॉर्मल वाले होना चाहिए। चौमुखा दिया बीच में रहेगा और 2 दिया आगे, 2 दिया पीछे रहेगा। इस प्रकार से आपको जलाना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। जिन लोगों के भी कार्य में भाग्य साथ नहीं देता है, रिश्तों में कोई ना कोई समस्या आती रहती है, कोई ना कोई आपके ऊपर लांछन लगते रहता है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आपको दिए ये दीपदान ज़रूर करना चाहिए। आपकी समस्त अड़चनें ज़रूर दूर होंगी। फिर आपको चतुर्दशी, धनतेरस तक बताया मैंने, धनतेरस को आपको इस तरह से 5 दिया जलाना है, 1 चौमुखा, 2 दिया आगे, 2 दिया पीछे। अब चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी के दिन आपको ये दिन पितरों को समर्पित होता है। कहा जाता है जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उन्हें इस दिन ज़रूर दीपदान करना चाहिए। और पितृ अगर कुपित होते हैं तो आप चाह करके भी कोई कार्य में सफल नहीं हो पाते, हर काम में आपके बाधा आती है। तो चतुर्दशी के दिन दीपक तिल के तेल का आपको जलाना है और दिशा आपकी दक्षिण होनी चाहिए। रात के समय में आपको दक्षिण दिशा में ये प्रज्वलित करना चाहिए। एक ही दिया जलाइए, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा भी जला सकते हैं। और पितरों को प्रणाम करके क्षमा याचना कीजिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके समस्त कार्य पूर्ण होने लगते हैं। अब लास्ट जो रमा एकादशी से लेके जो 5वें दिन का आपका पूजन है, दीपक जलाने का, दीपदान करने का, वो है कार्तिक अमावस्या के दिन। और अमावस्या की रात्रि है यानी दीपावली का दिन है। और अमावस्या के दिन शाम के समय भगवती लक्ष्मी की पूजा होती है। दीपोत्सव उस दिन होता ही है, इसलिए सर्व मनोकामना हेतु माँ भगवती लक्ष्मी के आगे इस दिन आपको 16 दीपक प्रज्वलित करने का विधान आता है।
जिसमें एक चौमुखा दिया रहता है और दीपक प्रज्वलित करने की दिशा आपकी उत्तर पूरब होनी चाहिए। गाय के घी का होना चाहिए दीपक, और माता लक्ष्मी का ध्यान करके अपनी मनोकामना उनके समक्ष प्रकट कीजिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। दोस्तों, कार्तिक का महीना है और रमा एकादशी से लेकर के जो भी मनुष्य दीपावली की अमावस्या तक दीपदान करता है, उसके घर में कहा जाता है अनगिनत धन संपत्ति का भंडार भरता है। और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी से लेकर के दीपावली तक जो भी मनुष्य लक्ष्मी पूजन करता है, उसे कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन दीपदान ज़रूर करें। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि कुछ चीज़ें आपको इस दिन नहीं करनी है, जैसे कि एक तो फलाहार करना है, आपको चावल आदि पान आदि नहीं खाने हैं, मसूर उड़द चना गोभी गाजर शलजम पालक कुल्फ़ा ये सब चीज़ों का, साग आदि का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज हो ड्रिंक्स हो इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन आपको फूल पत्ते पेड़ पौधे ये तोड़ना वर्जित बताया गया, इसीलिए तुलसी आदि भी नहीं तोड़ी जाती, और जो लोग दातून आदि तोड़ते हैं वो भी इस दिन ना तोड़ें। और ध्यान रखना है, उपवास करें ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें, संयम रखें। इस दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, तो दिन को सोने में व्यर्थ ना करें, ईश्वर की भक्ति करें। और किसी भी प्रकार की चुगली बुराई झूठ बोलना निंदा करना ये सभी से पाप लगता है, मन दूषित होता है, ऐसी चीज़ें आप ना करें। क्रोध ना करें, मन को शांत रखें, और भूल से भी अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपके पति पत्नी आपस में बच्चे हुए किसी का भी अनादर ना करें। कोई भी आया गया है घर में तो ऐसे में अपनी वाणी को खराब करके घर के वातावरण को अशुद्ध ना होने दें, और कलह से बचना चाहिए। मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से कई बार क्या होता है, बिना बात की बातें हम बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए ना बोलें, और सत्य का भाषण करें। और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं आपको भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करता है, सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर के उत्तम लोकों में उसे स्थान प्राप्त करने का वो अधिकारी होता है। वैकुंठ धाम का सदा के लिए उसे वास मिलता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। इस एकादशी के व्रत में नाम जप मात्र का फल करोड़ों गुना हो जाता है। तो कुछ करे ना करे, पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, ऐसा करते हुए शाम के समय एक दीपदान जरूर करें। कच्ची मिट्टी का दिया बनाना ना भूलें, अभी बना के रख दीजिए, सुनते ही जब इस वीडियो को सुने बना के रख दीजिए, ताकि शाम को आप ये दीप प्रज्वलित कर सकें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से छोटा सा उपाय दिवाली के पहले मैंने आपको बताया, बहुत ही खूबसूरत इंद्र योग में आई है एकादशी, यानी राज योग है, माला माल करने वाली एकादशी है। तो इसका पूरा फायदा उठाइए दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।